मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोकिला हिंदी पाठमाला का पाठ 2 धूर्तता छोड़ो सत्य बोलो पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें बच्चों को सत्य बोलने की आदत का विकास करना है। मेरे साथ आप बुक को ओपन करेंगे और रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। पाठ 2 का नाम है धूर्तता छोड़ो सत्य बोलो। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में सत्य बोलने की आदत का विकास करना है। रचित के पड़ोस में एक बिल्ली रहती थी। वह हर समय भोजन की खोज में फिरती रहती। कल वह बिल्ली नितिन की छत पर गई थी। वहां अनेक चिड़िया दाना चुग रही थी। बिल्ली चुपचाप बैठकर उन्हें देखने लगी। दूसरी छत पर बैठा हुआ कबूतर यह सब देख रहा था। वह संकेत करता हुआ फड़फड़ाकर उड़ गया। संकेत पाकर चिड़िया भी उड़ गई। चिड़ियों को पकड़ने की बिल्ली की योजना धरी की धरी रह गई। भूखी बिल्ली रचित के बाग में गई। वहां मुर्गी अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। पेड़ पर बैठे बंदर ने देखा तो उनकी जान बचाने के लिए जोर से खों खों करने लगा। यह सुनते ही बच्चे मुर्गी की टांगों में जा छिपे। मुर्गी भी तरह तरह की आवाजें निकालने लगी। यह सुनकर पौधे सींचता हुआ रचित उस ओर गया और उसने बिल्ली को भगा दिया। भूखी बिल्ली दुखी होकर वहां से चल दी। अब वह खेतों में जा पहुंची। एक खेत में वह पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक कौवा चोंच में रोटी दबाए वहां आया। बिल्ली ने उसे डाल पर बैठते हुए देख लिया। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह बोली, कौवे भैया, तुम्हारा गीत सुने बहुत दिन हो गए। कृपया आज एक गीत सुना दो। तुम बहुत ही मधुर गाते हो। कौवे ने कुछ देर बिल्ली को घूरा और रोटी को पंजे के नीचे दबाकर बोला, बिल्ली बहन, मुझे मूर्ख न बनाओ। क्या सुरीला गाने पर ही लोग मुझे पत्थर मारते हैं? साफ साफ कहो, क्या बात है? बिल्ली समझ गई कि कौवा उसकी बातों में आने वाला नहीं है। वह निराश भाव में बोली, क्या बताऊं कौवे भैया, सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूखी हूँ। कौवे को उस पर दया आ गई। उसने आधी रोटी तोड़कर नीचे गिरा दी। बिल्ली ने तुरंत रोटी उठाई और खाने लगी। रोटी खाकर बिल्ली की भूख कुछ शांत हुई। वह कौवे को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई। आज उसे पता चला कि सत्य बोलने वाले के प्रति धूर्त प्राणी भी सहानुभूति रखते हैं, वह सहायता भी करते हैं। गृह कार्य, इस पाठ को पढ़ना है। थैंक यू।